हेलो एंड वेलकम टू फटाफट एमसीक्यू। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को जो कि नेशनल इनकम से रिलेटेड है और जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट करते हुए शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल इनकम हैज़ रेफरेंस टू विच ईयर। जो नेशनल ईयर है, सॉरी जो नेशनल इनकम है वो कौन से ईयर कहलाता है? अ कैलेंडर ईयर, अ ह्यूमन ईयर, अ फाइनेंशियल ईयर या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो जी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जिसमें हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में ही हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। और ये कब से कब तक होता है? तो ये इसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। ठीक है, यानी कि हमारा जो सेशन चलता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक चलता है नेशनल इनकम कैलकुलेशन का। ठीक है, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। चलिए, होप क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच वेरिएबल्स आर डिफाइंड एज एनी क्वांटिटी मेजर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। विच वेरिएबल आर डिफाइंड एज, है ना, यानी कि वो कौन सा वेरिएबल है जिसे हम डिफाइन करते हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ ये सबसे मेन यहाँ पर देखने का है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर यहाँ पर रहता, ये दो टाइप का होता है, या तो अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या फिर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पर जो हमें डिफिनेशन दिया गया है वो दिया गया है वो कौन सा वेरिएबल है जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक, फ्लो, इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेंट्री। तो जी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टॉक, है ना। स्टॉक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में उस वेरिएबल को हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर रहता है ड्यूरिंग अ पीरियड तो उससे हम फ्लो कहते हैं। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं? फ्लो कहते हैं, अगर ड्यूरिंग ऑफ पीरियड होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया है तो ये हो जाएगा हमारा स्टॉक। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट से करेंगे। विच हाउस होल्ड एंड फर्म बोरो फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट दे कंस्टिट्यूट। ठीक है, सॉरी, व्हेन हाउस होल्ड एंड फर्म। ठीक है, जब हाउस होल्ड और फर्म क्या करते हैं? बोरो करते हैं फाइनेंशियल मार्केट से मनी को, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं? लीकेज, फ्लो, इंजेक्शन, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लीकेज, है ना। जब फाइनेंशियल मार्केट में मनी का एक फ्लो बना हुआ है हाउस होल्ड टू फर्म के बीच में, यहाँ जब ये जो फ्लो जब चल रहा है आराम से फाइनेंशियल मार्केट में, लेकिन यहाँ पर क्या कर लिया गया? बोरो कर लिया गया हाउस होल्ड या फिर फर्म किसी के भी द्वारा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस मनी का लीकेज कहेंगे। ठीक है, मनी का लीकेज कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मेन सोर्स ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम इज़। जो इंडिया का जो नेशनल इनकम कलेक्ट होता है, ठीक है, उसका मेन सोर्स क्या है? इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए। देखिए, तो जो हमारा मेन सोर्स है हमारा नेशनल इनकम का, इंडिया का जो नेशनल इनकम का मेन सोर्स है वो है सर्विस सेक्टर। ठीक है, 50% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का नेशनल इनकम के अकाउंट में। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्विस, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। सेकंड पोजीशन पर है इंडस्ट्री और थर्ड पोजीशन पर है एग्रीकल्चर, और फॉरेस्ट्री तो इसी के अंडर में ही आ जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड बाय। जो नेशनल इनकम ऑफ कैलकुलेट किया जाता है इंडिया का, वो किन के द्वारा किया जाता है? फाइनेंस कमीशन, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या फिर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। बताइए। तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप किया गया था? तो ये किया गया था 1955 में। हमारा जो नेशनल इनकम है वो 3 सेक्टर में है ना, या फिर 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, जिसे हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों में जो भी इनकम जनरेट होता है उसे ऐड किया जाता है और नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो मेथड है ये सबसे पहले सीएसओ द्वारा लाया गया था। सीएसओ कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1955 में। करेक्ट है। चलिए होप क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड इज। जो डिफरेंस होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड के बीच में, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला है। अगर आप इसे
दूसरे फॉर्म में देखेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। देखिए, वैल्यू एडेड मेथड एक होता है नेशनल इनकम कैलकुलेशन का, उसी में ही जब आप देखेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, कोई भी आप प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जब आप लेते हैं, है ना, इंटरमीडिएट जो भी प्रोडक्ट होता है उसे जब उसमें वैल्यू ऐड कर दिया जाता है तब हम लोग निकालते हैं उस आउटपुट का, जो भी हमारा प्रोडक्ट आया इसका वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, सॉरी, ये जो वैल्यू है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं। तो आपसे इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है, इसमें हम लोग जब वैल्यू एडेड को माइनस कर देते हैं तो क्या निकल कर आता है, तो निकल कर आता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। होप क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। The first estimate of national income in India in 1868 was made by। सबसे पहले जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया गया था 1868 में, ये किन के द्वारा किया गया था? फर्स्ट एस्टिमेशन जो हुआ था 1868 में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1868 में जो फर्स्ट एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम हुआ था वो किन के द्वारा किया गया था? महालनोबिस V.K.R.V. राव, दादा भाई नौरोजी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट साइंटिफिक नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया गया था, साइंटिफिक मेथड से नेशनल इनकम को कब कैलकुलेट किया गया था और किन के द्वारा कैलकुलेट किया गया था, तो ये किया गया था V.K.R.V. राव के द्वारा। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 1931 में। और आफ्टर इंडिपेंडेंस जब जो फर्स्ट नेशनल इनकम कैलकुलेट किया गया 1955 में, वो किया गया इनके द्वारा, है ना। चलिए, होप क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय। जो पर कैपिटा इनकम है वो किसके द्वारा वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा समिंग अप द नेशनल इनकम ऑफ ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री, जो कि है बिल्कुल गलत। सेकेंड ऑप्शन है हमारा डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन, मे बी। थर्ड ऑप्शन है हमारा द एस्टिमेटिंग द मिनिमम इनकम ऑफ द इंडिविजुअल सिटीजन, बिल्कुल भी गलत। फोर्थ ऑप्शन है हमारा डिवाइडिंग द टोटल नेशनल कैपिटल विद द प्रॉफिट अर्न, बिल्कुल गलत। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है? तो नेशनल इनकम को हम टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करके पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं ना। ठीक है, पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है? तो नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। होप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। इसमें से कौन सा ऐसा मैथड है जिससे नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं किया जाता है? हमें पता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का 3 मैथड है, इनकम मैथड, एक्सपेंडिचर मैथड और वैल्यू एडेड मैथड। तीनों ही मैथड यहाँ पर दिए गए हैं और जो ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि नॉट पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मैथड। ऐसा कोई मैथड नहीं होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेशनल इनकम इज़ द सेम एज। जो नेशनल इनकम है वो सेम है ना, यानी कि किसके इक्वल है? इसे हम किसी नेशनल इनकम कहते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि NDP एट मार्केट प्राइस। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मार्केट प्राइस पे तो कभी भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया ही नहीं जाता। तो ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन तो यूं ही कट जा रहा है। थर्ड ऑप्शन पर आते हैं सेकंड ऑप्शन पर आते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मतलब कि NDP एट फैक्टर कॉस्ट। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो बताइए जो नेशनल इनकम है वो क्या होता है? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यही होता है हमारा नेशनल इनकम। चलिए होप क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एज रेफर टू एज द डेवलप्ड कंट्री। किसे हम डेवलप्ड कंट्री कहेंगे? 4 ऑप्शन है आपके पास। कंट्रीज अर्निंग यूज इंडस्ट्रियल प्रॉफिट, कंट्रीज प्रोफिशिएंट इन ट्रेड एंड एक्सपोर्ट, countries having large per capita income, countries advantage in technology।
तो देखिए डेवलप कंट्री वैसा कंट्री को हम कहेंगे जहाँ पर हर व्यक्ति डेवलप हो। और हर व्यक्ति डेवलप कैसे होगा? जब उसका पर कैपिटा इनकम क्या होगा? लार्ज होगा, है ना। यानी कि जब लार्ज पर कैपिटा इनकम होगा तो उस कंट्री को हम कहेंगे डेवलप कंट्री। कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल प्रॉफिट से वो डेवलप नहीं हो जाएगा, ना ही कि वो ट्रेडिंग और एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग से वो डेवलप नहीं कहलाएगा, ना ही टेक्नोलॉजी आने से। कब वो डेवलप कहलाएगा? जब हर व्यक्ति का, ठीक है, यानी कि पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा तो वो कंट्री डेवलप कहलाएगा। चलिए, होप क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इज मेजर इन टर्म ऑफ। जो रेट ऑफ वही है, देखिए रेट ऑफ ग्रोथ और रेट ऑफ डेवलपमेंट में डिफरेंस है, ठीक है। रेट जो डेवलपमेंट है वो अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है, जो ग्रोथ है वो अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है। दोनों को आप मर्ज नहीं करेंगे, करेक्ट है। इसके बारे में हम कभी नेक्स्ट किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इज मेजर इन टर्म ऑफ। जो ग्रोथ का रेट है इकोनॉमी में वो कैसे मेजर करेंगे? पर कैपिटा इनकम से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, नेशनल इनकम से, नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन लिफ्टेड अबव द पॉवर्टी। देखिए रेट ऑफ ग्रोथ जो होगा वो इकोनॉमी में हम लोग मेजर कर सकते हैं नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम यानी कि हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा, इससे हम रेट ऑफ ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं इकोनॉमी में। लेकिन इससे डेवलपमेंट नहीं आएगा, इससे ओनली ग्रोथ आएगा। डेवलपमेंट होने के लिए हमें पर कैपिटा इनकम क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, है ना। लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस है, इसी वजह से यहाँ पर जो हमारा ग्रोथ है वो डिसीजन वो कैसे डिसाइड होता है? तो वो नेशनल इनकम से डिसाइड होता है, करेक्ट है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।